हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रिश्तों से लेकर रसोई तक। तो यहाँ पर है ना, मैं आ गई थी रसोई में और है ना आज थोड़ी सी मीठी मीठी ठंड हो गई थी। तो वही अभी सर्दी के कपड़े है ना निकाले नहीं हैं और निकालने पड़ेंगे, शायद दिवाली के बाद निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज फ़र्क लग गया है। नहीं तो अब तक तो है ना बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ा करती, तो एक दिन में ही इतना फ़र्क पड़ गया है, या फिर कहीं बारिश हुई है। तो उठी थी मैं वही अपने डेली टाइम पे ही 4 बजे उठकर है, और मैंने सब्जी के लिए छोले उबाल दिए थे। उबालने के बाद ये उबल गए थे, तो मैं कहा चलो ठंडे हो गए थे, और अभी मैं तड़का लगा दी हूँ। प्याज टमाटर लहसुन कुछ भी नहीं डालूंगी, बस सिंपल तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दी हूँ कई बारी छोले का, और दही हो या फिर मिश्री हो, कोई कुछ भी मतलब भोग लगा दी हूँ जो बिना लहसुन प्याज का वो है। तो आज मैंने पानी भी नहीं पिया था, और चिया के बीज 2 दिन हो गए बोल रहे हैं, क्योंकि व्रत के टाइम है ना 2-3 दिन छूट गए थे, यानी कि पिया नहीं करती मैं व्रत के समय। तो बस वही ध्यान नहीं रहती है, और कुछ लाइव में बैठ जाओ ना तो बात करते करते मैं नाम लग जाए नींद। तो यहाँ पर ना थोड़ा जीरा डालकर न तेल में, और मैंने डाले हैं थोड़े से छोले ताकि दस्तक ना उठे। उसके बाद अपने डाल दिए इसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था छोले उबालते यानी, तो इसलिए अभी मैंने सिर्फ 2 ही मसाले डाले हैं। और थोड़ा है ना पानी रखा है मैंने इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा उबालूंगी और पानी सूख जाएगा। और मैंने है ना छोले तो मतलब ज़्यादा पानी इसकी जो सूप सा हो है ना वो ज़्यादा बढ़िया लगा। तो यहाँ पर मैंने मेरा पानी गर्म कर लिया था और शहद मिला लिया था उसमें। तो आज बस नॉर्मल ही पानी लिया है गुनगुना करके ना। सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार, तो मैंने आटा लगा लिया था पानी पीने के बाद, और बच्चे नहा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी, इतना वो नहाऊँगी इतने, फिर उन्हें नाश्ता दे दूँगी। और है ना आज हल्का सा जुकाम भी हो रहा है अनिरुद्ध का, तो उसके लिए चाय भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि चाय तेनु थोड़ी सी नाक न खुल जाए, तो इतनी बखतर ना हुए हैं बच्चे। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो उसने है ना हल्की फुल्की थोड़ी ही पत्ती डाल के चाय दे दूँगी ना, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे दवाई भी दी थी शाम ने, लेकिन सुबह के टाइम है ना ज़्यादा नाक उसकी बंद हो जाए हैं, तो सांस लेने में दिक्कत हो है इसलिए। और सुबह दवाई दे नहीं दिया करूँ, क्योंकि स्कूल में जाओगा और उस दवाई से ना नींद आओ है, तो वही इसलिए चाय या अमरूद के पत्ते की चाय बनाकर मैं दे दिया करूँ, ताकि दिन भर उसने थोड़ी ही राहत मिले। तो यहाँ पर भाई ये दुपट्टा करा था मैंने परेशान, क्योंकि मैं ना दूसरा दुपट्टा रखा करूँ, वो बच्चे ने वो कर रहे थे, खेल रहे थे, और उन्होंने पता नहीं कहाँ रख दिया। तो ये और दुपट्टे ने फिसलन लाग जाए, और वो फिसला नहीं है, तो इस मारी वो दुपट्टा नहीं मिल रहा था। और सब्जी की है ना देखो सभी ने टेंशन हो जाए है यहाँ पर आकर ना, क्योंकि आजकल के बच्चे ने नाक विचार बहुत काट रहे हैं, कोई भी सब्जी खा कर ना खुश नहीं हो हैं। तो बस सब्जी की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो है। नहीं तो लौकी भी रखी थी, फिर मैं छोले हैं ना थोड़े बहुत खा ले हैं, ये सूखे भी चम्मच के लिए भी खा ले हैं, छोले हो या आलू के पराठे हो या आलू की सब्जी हुई। लेकिन शिमला मिर्च तोरी लौकी की सब्जी इनका तो है ना मुँह ही नहीं लगाओ हैं। और मेरे हिसाब से हर गृहिणी की यह समस्या रहे कि बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं। तो भाई क्या करें, अभी टिफ़िन भी सब भेजना पड़ा है कि कुछ तो खावें जो इनका मनपसंद बन जाए है। हाँ और चीज़ें दे दो इनने, मैगी हुई या फिर समोसे हुए और चटर पटर दे दो, ये इनमें तो हर बच्चे खुश होकर खाया करें हैं। तो बस ये अपना सब्जी रोटी का काम है, सबसे पहले यही निपटाया करूँ नाश्ता का, ताकि फिर बच्चे रेडी हो ले हैं और ये चले जाएं। तो आज ये ना जल्दी रेडी हो गए थे, और इन्हें नाश्ता नाश्ता सब कर दिया था। तो इनके पापा नहा रहे थे, यानी कि अनिल जी नहा रहे थे। इनके तुरंत नांदे साथ वो नहा ले हैं, क्योंकि ये तीनों जने मंदिर में जाया करे हैं। तो भाई मेरा काम शुरू हो गया है अभी घर का क्लीनिंग से। और यहाँ पर ना अनिल जी ने बेड बहुत पसंद आया कि ये अच्छा हो गया, कमरा खुला खुला हो गया और सुंदर भी लग रहा है। तो भाई यहाँ पर लगा दिया है परमानेंट ये बेड। और चेंजिंग है ना घर में मैं करती रहा करूँ, कभी कुछ
चेंज होता रहे ना तो हानू भी लगा है भाई त्योहारा पर कुछ ना कुछ साफ़ सफाई की है। तो आज मेरी साफ़ सफाई होगी कि झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने पूरे घर के कपड़े और जो पर्दे हैं वो धोने हैं। जो घर के कपड़े निकले हुए हैं मैले हैं पहले वो धोने हैं और उसके बाद मैंने कपड़े जैसे कि ये कपड़े पर्दे धोने के लिए रह रहे थे। सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था तो इस मारी मैंने आवाज़ कट करनी पड़ी। तो पर्दे हैं और जैसे कि दरी है पायदान है। तो अभी देखिए टाइम थोड़ा रह गया है। आज 15 तारीख तो हो गई है और बुधवार है, बृहस्पतिवार नहीं है वीडियो जाओगी। तो देखिए बच्चे ने अनिल जी छोड़ आए थे स्कूल के लिए और मैंने इतना मैं झाड़ू सारा मतजन निकाल दी थी। अभी मैंने मखा पोछा लगाने से पहले मैं मशीन में ये पर्दे डाल दी हूँ ताकि ये दूजियाँ और ये ना मैं बांध कर धोया करूँ क्योंकि इनके रिंग है ना लो के हैं। अगर मशीन में धोआ ना तो इन कह तो कोई मतलब दुपट्टे में या फिर सारे इकट्ठे करके ना ऐसे बांध देंगे ना तो इनके रिंग है ना ये लिकड़े नेंगे नहीं तो वरना ये है ना मशीन में अड़ज कर ना और टूट जाएंगे मुड़ जाएंगे सारे। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि पर्दे अड़ जाए भी कोनी और बहुत सुंदर निखर कर न रेडी हुए हैं। और रिंग है ना नुक्के नु है मैंने इतनी बार धोए हैं ये पर्दे काफ़ी मतलब पाँच साल हो गए इन्हें 5-6 साल हो गए इन पर्दे ने ये अभी तक नुक्के नु है। और रिंग देखो जर तो खाए जहाँ ये लो क्यों हैं जर जर खा रहे हैं लेकिन कपड़े में तो थोड़े से भी हिले नहीं हैं कोई इनमें बंग नहीं आया है। नहीं तो हम खुले पर्दे डाला ना तो ये सबसे पहले पर्दा ख़राब नहीं होता रिंग ख़राब हो है। तो मैंने जब से ये इस तरह धो हूँ तो पर्दे नुक्के नु रहे हैं और बिल्कुल नए जैसे हैं। हाँ ये है कि कोई जिद्दी दाग है ना जैसे बच्चे चिकनाई के हाथ पहुँचते हैं तो वो मशीन में ना नहीं धुआ है तो मैं क्या करूँगी उसने सरफ लगा हुआ ना तो भी नहीं धुआ है तो उसने मैं जो नहाने की साबुन है ना जहाँ पर वो दाग हो रहे हैं कोई भी दाग हो उस पर लगा कर ना थोड़ा सा पर्दा मसड़ दूँगी। पर्दा क्या चाहे कोई भी कपड़ा हो तो वो है ना तुरंत निकल जाए नहाने की साबुन से। नहीं तो वरना हम कोई भी सरफ लगा लिया कुछ भी लगा लिया छूटा नहीं है। अगर हल्दी का दाग हो या फिर सब्जी खिंड जाए कई बार उसका लाल दाग हो जाए तो सरफ में डुबोने से पहले ना नहाने की साबुन है उससे धो लें और वो दाग तुरंत निकल जाएगा चाहे कितना ही जिद्दी दाग हो। तो भाई मेरे को भी किसी ने बताया था तब से मैं यही करूँ क्योंकि अनिरुद्ध ने छोटा है तो ये ड्रेस पर कभी सब्जी खिंडा लिया है कभी कुछ कभी चिकनाई के हाथों हैं तो ये इसकी वाइट ड्रेस है तो इसी तरह मैं है ना साफ़ कराया करूँ। तो भाई मैं मशीन लगा रही थी तब आ गया था दूध वाला तो दूध दे गया था और मशीन लगा के ना मैं लगी थी अपने यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाऊंगी और नहाऊंगी इतने कपड़े धुल कर ने रेडी हो जाएंगे फिर सुखाने रहेंगे। और नाश्ता मेरा और अनिल जी का रह रहा है आटा गूँथे रखे है रोटी सेकनी है तो अभी भूख नहीं थी क्योंकि 7 बजे भी नहीं है 4 बजे उठी थी। और भाई आज यो काम निपटा दिया है यानी कि दीपावली का है ना सफाई का दूसरा दिन है। देखो दूसरा दिन तो क्या है एक बार रसोई क्लीन करी थी उसके बाद में फिर बीच में व्रत आ गए थे तो काम रह गया था सफाई का। तो आज है ना ये पर्दे धो दिए हैं तो आज तो दूसरा दिन शुरू हो गया है मेरा सफाई का। और आगे फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके ना पूरा घर क्लीन हो जाएगा क्योंकि साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लेकर चला है ना तो मतलब तबीयत भी ख़राब नहीं हुआ है बोझ भी नहीं पड़ा है यानी कि थकावट भी नहीं हुआ है और अपना काम भी बन जाए। तो 20 तारीख तक पहले है ना मैं पूरा काम निपटा दूँगी। अभी रह गए हैं जो मंदिर की दरी है वह धोनी है और पायदान रह रहे हैं और लैटरिन बाथरूम की जो टाइल है ऊपर की दीवारा की वो साफ़ करनी है। तो इतना काम मेरा बचा हुआ है। और जंगले जाके है ना साफ़ कर दिए थे हमने एक दिन मिलकर अनिल जी ने और मैंने उनके वीडियो नहीं बना पाए थे तो वही इसलिए धीरे धीरे अपना ऐसा काम कर दिया है मैंने क्लीनिंग का। और धनतेरस तक पहले अपने ये काम भी मैं निपटा दूँगी। तो यहाँ पर है ना पतिदेव जी चले गए थे नाश्ता पानी मारा हो गया था और साथ ही साथ मैंने दूध भी गर्म करके ना फ्रिज में लगा दिया था क्योंकि ठंडा हो गया था। कपड़े सुखा दिए थे पर्दे वर्दे और बेडशीट भी धोई थी तो वो भी सुखा दी हैं। तो भाई अभी ये बर्तन थे 2-4 के और तो मैंने कुकर का कर तो सवेरे धो दिए थे जैसे बच्चों का नाश्ता बनाता है ना तभी धो दिए थे हाथ के हाथ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं होने दिया करूँ ये कढ़ाई रिता कर न और हमारी थाली थी चाय के बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। अभी कर दूँगी गैस साफ़ और ये जो स्लेब है वो साफ़ कर दूँगी। तो ये काम भी मेरा निमट गया है। और आज मैंने ना कुछ सीलना भी है मंदिर के लिए तो मंदिर का पर्दा बनाना है मैंने और उसकी वो तो लगाने के बाद दिखाऊंगी क्योंकि नया मेरे पास कपड़ा रखा था और मंदिर में पर्दा होना ज़रूरी है थोड़ा सा लुक भी अच्छा बनेगा। और मैंने कुछ डिज़ाइन सोच रखा है
वो आगे आपने अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ का रसोई का भी काम मेरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा पर्दा खोल दूंगी ताकि धूप आ जाए रसोई में, क्योंकि धूप आनी भी ज़रूरी है, नहीं तो अजीब सी सर्दी की या फिर स्मेल सी हो जाए है बंद उसमें। तो जंगले जाके ना मैं दिन में खोल दिया करूँ, जैसे पर्दे हैं ना इनके खोल दिया करूँ, जहाँ जहाँ से धूप आओ है वहाँ से। वैसे जाली नहीं खोलिया करूँ, नहीं तो फिर मच्छर आ जाए। तो भाई यहाँ पर है ना मैंने कटिंग कर ली थी पर्दे की नाप के न, और ये मार लूँगी मैं इस पर सिलाई फटाफट से। और अभी न कुछ भी टाइम नहीं हुआ मेरे हिसाब से, 9 साढ़े 9 भी नहीं बजे हैं, और मेरा ये काम बिल्कुल सारा कंप्लीट हो गया है घर का। और वीडियो का एंड नहीं करा था क्योंकि बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, 1 डेढ़ बजे थी। फिर मैं उससे तो बात करी गई और घर पे भी बात करी थी, ब्यास के बारे में पूछा था कि भाई कैसी तबीयत है कैसी नहीं है। तो दवाई चल रही है उसकी, अभी थोड़ा सा आराम भी बता रही थी माँ। तो यहाँ पर पर्दा देखो बनकर तैयार हो गया है, लागने के बाद दिखाऊंगी इसका पूरा लुक कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है, सही रेड कलर है। तो भाई इस तरह मेरी दीपावली की धीरे धीरे सफाई चल रही है। और आप सभी बताना कमेंट कर करना किस किस की सफाई होगी है घर की दीपावली की, और किसकी रह रही है, किसने शुरू कर रखी है, क्योंकि दीपावली पर घर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो माँ लक्ष्मी का वो होगी, आरती भी होगी, पूजा पाठ होगी, तो बहुत अच्छा लगा है। सबसे बढ़िया त्यौहार लगा है दीपावली का। हमारे त्यौहार तो जा लिए, जैसे कि करवा चौथ था, गोई का था, जिन इंतज़ार था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरा सिल्कन हो गया रेडी। तो दोस्तों अभी है ना शाम के बज गए हैं 4 नहीं 4:30 बजे जा रहे हैं। और पतिदेव जी जा रहे थे ऑफिस में 3 बजे जा रही थी, चाय पानी पी ली है। और बस अभी रह रहे हैं रसोई के बर्तन साफ करने, जो कि दिन में खाना खाया था। और पर्दे मेरे सूख गए थे, पर्दे मैंने सारे ने लगा दिए हैं वापस। और पर्दे का काम तो हमने सुलट गया धोने का। अभी रह रहे हैं ये, और ये खोले रखने हैं, ये तो धो ही दिए था। और बच्चे ने भी आज मैडम पढ़ा कर ना चले गई है ट्यूशन, तो अभी ये काम करे, लाइट ऑन करो, ये कर रहे हैं अपना काम जो मैडम दे के गई है वो। आज थोड़ी जल्दी आ गई थी मैडम, 3 बजे नहीं तो 6 बजे आया करा है। तो भाई इस वीडियो का ना एंड नहीं करा था। आज का ब्लॉग सुना आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ना जरूर बताना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, और अपना प्यार सपोर्ट है इसी तरह बनाए रखना। तो मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपना का ख्याल रखें। तो मेरी तरफ से राम राम।